हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लॉग कोड। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सिंपल लॉगिन पेज बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कॉम्प्लेक्स कोडिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप अपना यूज़र लॉगिन पेज बना लीजिए, जो कि ये इस तरह का है। जो मेरा है सिंपल यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और फिर आप एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, जो कि यहाँ से न्यू पर क्लिक करके इस तरह से यहाँ नाम लिख कर डेटाबेस का नाम लिख कर फिर उसके अंदर उसके टेबल का नाम, जैसे ये मैंने क्रिएट कर रखा है यूज़र यूज़र डैश साइन इन, इसका डेटाबेस का नाम है। और साइन इन ये है टेबल का नाम। और उसके अंदर मैंने ये टेबल क्रिएट की है। ये एक आईडी और एक यूज़र नेम और पासवर्ड, जो डेटाबेस में हमारे ऑलरेडी हमने सेट कर रखे हैं, इंसर्ट कर रखे हैं। चलिए मैं नया इंसर्ट करके आपको बताता हूँ, या फिर इसे एडिट ही कर देते हैं। उसको रूट चलो यही रहने देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ से आप उसको डेटाबेस टेबल के अंदर डेटा डाल सकते हो, और डालने के बाद फिर आप इसे यूज़र लॉगिन में यूज़ कर सकते हो इस डेटा को। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसके लिए कोडिंग करते हैं। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि root@gmail.com ये मेरा यूज़र नेम है और पासवर्ड है 1234, और ये फिर लॉगिन हो जाएगा। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आप एक signup.php फाइल बना लीजिए। और HTML में आपको बता देता हूँ, जो कि इस तरह का है फॉरम डॉट एक्शन। जो जब जब भी आप बटन पर क्लिक करेंगे, तो कौन से PHP कोड रन करने के लिए जो फाइल का नाम यहाँ पर डालना पड़ता है। और मेथड पोस्ट या गेट कोई भी लगा सकते हो आप। अधिकतर पोस्ट लगाते हैं, क्योंकि डेटा हाइड रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं डेटाबेस से। सबसे पहले अपना लोकल होस्ट जो भी है, जैसे सबसे अपने जैम्प सर्वर से चला रहे हो तो आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि लोकल होस्ट के जरिए ही सारे डेटाबेस कनेक्शन होता है। लोकल होस्ट, फिर उसके बाद में पास यूज़र नेम अपने डेटाबेस का, सॉरी, जो भी जो भी PHP माई एडमी में जो भी क्रिएट किया हुआ उसका यूज़र नेम। एंड पासवर्ड जो हमने अभी तक कुछ नहीं दिया, इसलिए इसको खाली छोड़ देंगे। और डेटाबेस का सिंपली नेम यूज़र। अब हम कुछ जो भी यूज़र इनपुट देगा उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। पोस्ट यूज़र एंड डॉलर पासवर्ड इक्वल टू डॉलर पोस्ट पासवर्ड, सॉरी पास ही था वहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए नेम यूज़र और नेम पास। ठीक है, कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको मैं अभी। और क्या इसको भी कंट्रोल एस कर देता हूँ।
ठीक है। और अब हम कोडिंग करेंगे, तो सेट इज सेट, ये एक्चुअली ये बटन पर जब क्लिक करते हैं तो सेट हुआ है या नहीं हुआ उसके बारे में, तो इसको ऐसे कर सकते हैं और डॉलर पोस्ट और यहाँ पे डाल सबमिट। उसके बाद में अब जैसे ही यूज़र बटन पर क्लिक करेगा तो हमारा जो यूज़र ने इनपुट डाला है वो चेक करेगा हमारे डेटाबेस से, अगर सही है तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो उसके लिए हम कोडिंग लिख रहे हैं, और SQL मैंने एक ये वेरिएबल क्रिएट किया है, और मैं और सिंपल सा मैं SQL में जाता हूँ और ये कॉपी कर देता हूँ। इसको आप यहाँ से हटा सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इससे पहले डबल कोमा लगा देना। ठीक है, अब ये सही है। तो टेबल के अंदर साइन इन जो टेबल थी, हमारे टेबल का नाम था, उसके अंदर यूज़र नेम इक्वल टू डॉलर, जो ये यूज़र नेम है जो लॉगिन करने के वक्त यूज़र इनपुट करता है, वो वाला नेम, एंड पासवर्ड, जो टेबल के अंदर जो पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड है इसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे चेक करने के लिए, लॉगिन डिटेल डॉलर पासवर्ड। उसके बाद में हम इस क्वेरी को फायर करने वाले हैं, डॉलर RES सॉरी हाँ RES रिजल्ट लिख लेते हैं, वेरिएबल इक्वल टू MySQL क्वेरी, कनेक्शन से जोड़ देते हैं, कनेक्शन डॉट SQL। ठीक है, अब हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं चेक करने के लिए कि वो डेटा सही है या नहीं। तो एक रो नाम का वेरिएबल बनाया है हमने, और उसके अंदर हम MySQL लाइन fetch अरे अरे जो भी टेबल के अंदर डेटा होता है वो एक अरे एरे के अंदर जिस तरह से डेटा ऐड होता है उसकी उसी तरह से ही होता है। तो इसलिए हमने MySQL फैच अरे लिखा, ताकि जो भी टेबल के अंदर जो डेटा है हम इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर उनसे हम खेल सकते हैं। और डॉलर RES रिजल्ट। ठीक है, अब हम कंडीशन लगा सकते हैं थोड़ा सिक्योर बनाने के लिए, इफ डॉलर रो यूज़र नेम, ये टेबल वाला यूज़र नेम है, और इक्वल टू डॉलर, ये जो यूज़र द्वारा इनपुट डाला है वो वाला, एंड इसको फिर से कॉपी कर लेंगे, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। कंट्रोल V, पासवर्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, पासवर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको पूरे ही नहीं कॉपी करना है, पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पेस्ट। ये टेबल वाला पासवर्ड है जो टेबल के अंदर लिखा था, और ये यूज़र इनपुट वाला।
इसका मतलब है अगर रो के अंदर जो टेबल के अंदर यूज़र नेम है वो जो इनपुट डाले गए यूज़र नेम के बराबर है यानी कि सेम है या फिर पासवर्ड सेम है, तो उसे लॉगिन करवा दो, यूज़र को लॉगिन करवा दो। तो मैं सिंपल से यहाँ एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ, एको यूज़र लॉग एल्स, अगर नहीं गलत डिटेल डालता है तो एको यूज़र लॉग आउट, यूज़र लॉग आउट, ठीक है। और इसमें भी एल्स डाल देते हैं, एक एको करना है आपको एरर, किसी भी तरह का एरर होगा तो वो लिख के जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूज़र द्वारा लॉगिन होता है या नहीं होता है। इसको पहले सेव कर लेते हैं, सेव हो चुका है। अब हम इस पर जाते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, या रूट और पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4। यस, यूज़र लॉगिन, इसका मतलब कि ये जो कोड है वो रन कर रहा है प्रॉपरली और यूज़र लॉगिन हो पा रहा है। तो अगर हम गलत लिखते हैं तो जैसे पासवर्ड में बदल देता हूँ 5 4 5 6 कुछ भी, यूज़र लॉग आउट, सॉरी हमने वो लिखा टेक्स्ट गलत लिखा लॉग आउट, यहाँ मैं इनवैलिड लॉगिन डिटेल लिखना था लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं गलत डेटा डालने पर यूज़र लॉग आउट बता रहा है और सही डेटा डालने पर यूज़र लॉगिन बता रहा है। तो thanks for watching video. Please like and subscribe block code and share video your friend. Thank you.